बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जोशमी मलिहा आबादी के ए लेवल में जो सिलेबस है उसकी दूसरी नज़म पेश खिदमत है जो कि अलबेली सुबह के नाम से है। जोशमी मलिहा आबादी की शायरी की खसूसियत है मनाज़र फ़ितरत की अक्कासी। उन्होंने फ़ितरत के हुस्न और नज़ारों के बारे में बहुत सी उम्दा नज़में लिखी हैं और जोश को शायर फ़ितरत भी कहा जाता है और शायर शबाब भी। उनके कलाम में तलुए आफ़ताब, शाम का मंज़र, बरसात का मौसम, धनक और रात की चांदनी उनके पसंदीदा मज़मून हैं। उन्होंने रब्बुल इज़्ज़त के कायनात के ज़र्रे ज़र्रे से उन्हें उनसे लगाव है और जोश के हुस्नो शबाब के अलावा खूबसूरती और मुख्तलिफ़ किस्म के जो मनाज़िर फ़ितरत हैं नहायत हसीन अंदाज में बयान किए हैं। इसी तरह अलबेली सुबह भी उनकी एक नज़म है जिसका खुलासा सा आपके सामने मैं पेश करूँगी, क्योंकि उनकी तमाम शायरी जो है ना वो इनकलाब की अक्कास है। जो वो इनकलाब मुआशी हो, मुआशरती हो, सियासी हो, आपकी शायरी दावत अमल देती है और जो जोश को मंज़िर फ़ितरत बयान करने पर दस्तरस हासिल है और वो मामूली वाक़यात को भी खूबसूरत पैराए में बयान करते हैं और कारी दाद दिए बगैर नहीं रहता। नज़म अलबेली सुबह अपने नाम की तरह से ही अलबेली और ख़ूबसूरत है। जोश ने सुबह के मंज़र को इस कदर हसीन अंदाज में बयान किया है कि तमाम नज़ारे पढ़ने वाले की आँखों के सामने घूम जाते हैं और अल्फाज का इस्तेमाल, इस तशबीहात व इस्तारात का इस्तेमाल नज़म को चार चाँद लगा देता है। जोश कहते हैं कि अगर हम यूँ महसूस करते हैं कि गोया फ़ितरत एक दुल्हन की तरह से है। जब रात गुजर गई, दिन निकल रहा है, तो कहते हैं कि जैसे दुल्हन अपने माथे से बाल हटा रही हो, तो सुबह का सितारा इस शान से नमूदार होता है जैसे कि दिए की लौ थरथरा रही हो। और जब सफ़ेदी नमूदार होती है तो बागों की रवशों में, बागों में ज़िंदगी की लहर दौड़ जाती है और रंगो नूर में डूब जाता है पूरा का पूरा गुलिस्तान। परिंदे दरख्तों पर बैठे मीठी बोलियां बोलते हैं और जो कलियां चटक रही होती हैं। फिर कहते हैं कि सुबह के सितारे की खुमार आलूद आँखों में कई कहानियाँ पोशीदा हैं। चाँद की रोशनी अजब मंज़र पेश कर रही है। परिंदे नाजुक शाखों पर बैठे हम्दो सना बयान कर रहे हैं। हवाएं इंसानी ज़िंदगी में हरारत पैदा कर रही हैं। चुनाचे कहते हैं कि चमन गुलो गुलजार हो रहा है और लगता है कि फूलों की पत्तियों ने गुलाबी रंग के लिबास से बेतन कर रहे हैं और पल्लू को लहरा रही हैं, जैसे कोई खातून अपने पल्लू को, साड़ी के पल्लू को लहराती है। इस तरह ये फूलों की पत्तियां बिखरती हैं, तो वो ये कह रहे हैं, तशबीह दे रहे हैं। सितारे आसमान पर रोशनी की वजह से छुप रहे हैं, तो कहते हैं ऐसे लगता है जैसे दुल्हन अपनी मांग से अफशां को नीचे साफ़ कर रही हो। जो आखिर में कहते हैं कि चटकती कलियों ठहरो, मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही है। बाग में मुझे किसी की आवाज़ आ रही है। मुझे कुछ सोचने दो, मुझे कुछ देखने दो कि किसकी आवाज़ है, किसके पाँव की आवाज़ है। तो ये यहाँ पर वो नज़म का इख्तिताम करते हैं। तो बच्चों, ये आपके लिए भी सोचने का वक्त है कि किसकी आवाज़ उनको आती है। एक मैं बात आपको बता दूँ कि जोश जो हैं वो काफ़ी रंगीन मिजाज इंसान थे। उन्हें हर वक्त अपने महबूब की आहट भी सुनाई देती रहती होती थी। लगता यही है कि उन्हें अपने इतने खूबसूरत हसीन जो वक्त है, नज़ारे हैं, उसमें अपने महबूब के पाँव की आहट सुनाई दे रही है। और लेकिन उन्होंने ये सब सोचने के लिए पढ़ने वाले पर छोड़ दिया है कि वो सोचे कि किसकी आहट हो रही है, किसकी आहट समझ आ रही है। ये एक मैंने खुलासा सा नज़म अलबेली सुबह का पेश कर दिया है और आप इसको नोट के साथ मिला के अपना क्वेश्चन तैयार करें और इसको अब दूसरे बच्चों को भी बताएं ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा हो। और इसके साथ ज़रूरी होता है कि आप जब एक चीज़ को पढ़ लेते हैं तो उसको एक बार लिख के भी देखें। जब आप लिखेंगी तो तब आपको पता चलेगा कि आपको किस हद तक इसकी समझ आई है। और यही आपके लिए नसीहत भी है और आपके क्वेश्चन की तैयारी के लिए भी। अगर कोई ज़रूरी और हदायत देनी होंगी तो मैं इंशाल्लाह सिलेबस ख़त्म होने के बाद वो भी दूँगी। खुदा हाफिज़।